तो प्यारे भाइयों बहनों, यीशु जीवता, हालेलुया। यीशु सचमुच जीवता, हालेलुया। हम सब खुदावंद यीशु मसीह जिंदा खुदा के भाई बहन, और हमारा नारा हालेलुया है, यीशु की तारीफ करना, खुदा की तारीफ करना और खुदा की उम्मीद की जिंदगी को जीना। और आज भी ईस्टर है, और आज ईस्टर के 8वां दिन है, और आज हम रहमत की ईद को मना रहे हैं। सन 2000 से पोप यानी संत जॉन पॉल ने इस ईद का ऐलान किया, और इस ईद को बहुत बड़ी गहरी सच्चाई समझकर ऐलान किया। और आप मानोगे नहीं मानोगे, दूसरों की, समाज की, परिवार की, दुनिया की, पापियों की, बुराइयों की रूहानी मरम्मत के लिए दुआ करना सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप बीमार हैं, कोशिश करके देखना, अगर आप बीमार हैं, दूसरे बीमार भाई बहनों के लिए दुआ करके देखना। दूसरे बीमार भाई बहनों के लिए आपकी बीमारी की चंगाई के लिए खुदा बरकत देता। कितने माताएं हैं, कितनी औरतें हैं जिनको बेटा या बेटी का वरदान नहीं मिला, और उन्होंने दुआ की उन लोगों के लिए जिनके बच्चे नहीं हैं, और खुदा ने उन्हें वरदान दिया। कितनी औरतें हैं, गोद लेते हैं तो उन्हें अपने बेटा या बेटी का वरदान हासिल होता है। हमारी अच्छाई, हमारी नेकी अपने अंदर नहीं है, अपनी अंदर घुस कर रहने में नहीं है। हमारी नेकी, हमारी अच्छाई दूसरों के लिए अच्छा करना, और दूसरों में अच्छाई पाना, और दूसरों के लिए रहम और उम्मीद का संदेश सुनाना। आज के तीनों पाठ ईद के लिए बनाए नहीं है, ये ईस्टर के लिए है, पर बिल्कुल आज की ईद के साथ जुड़े हुए हैं। और हम सबों को रहम और उम्मीद के मुसाफिर बनना हमारी बुलाहट है, हमारी जिम्मेदारी है। आज के अंजिल तक आने से पहले आज का पहला पाठ और दूसरे पाठ पर गौर करना जरूरी है। और आज के पहले पाठ में पहली कलीसिया, शुरुआती कलीसिया कैसे जिंदगी गुजारता था उसके बारे में हमें जानकारी है। एक दिल और एक जान में रहते थे। शुरुआती कलीसिया के लोगों के तौर तरीके एक दिल और एक जान, यानी उनमें एकता था और उनमें प्यार था, एक दूसरे को मदद करने के लिए हमेशा हंसते थे। जो गैर कौम के लोग, खासकर रोम में जो ईसाई नहीं थे, जो बड़े ताकतवर थे, अमीर लोग थे, जो अत्याचार करते थे, लोगों को मारते थे, बोलते थे कि इन ईसाइयों को देखो, ये कैसे एक दूसरे को प्यार करते हैं। यानी हम एक दूसरे को मारते हैं पर ये एक दूसरे को प्यार करते हैं, और कैसे ये एक दूसरे के लिए जान देते हैं, कैसे एक दूसरे के लिए जान देते हैं। हम दूसरों के जान लेते हैं, पर ये ईसाई, ये जो मसीह कहलाते हैं, ये एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे के लिए जान देते हैं। पहला पाठ ये था कि हम सबों को, अगर हम सचमुच अपने आप को ईसाई कहेंगे, हमें एक दिल एक जान के समान जीना है। पति पत्नी एक दिल और एक जान के। हमें भी किसके साथ जुड़कर, यीशु के साथ जुड़कर, प्रभु तेरे साथ मिलकर हम एक दिल और एक जान है। मैं पक्की नौकरी, मैं ऑफिसर, और मैं गोरा, वो काला, ना, ये सारी चीजें दुनिया की हैं। हमने दुनिया की चीजों को पार कर एक दिल और एक जान बनना हमारे लिए जरूरी है। इसलिए कोई जरूरतमंद है, उसे देना है, कोई गरीब है, उन्हें मदद करना है दिल से। वो क्या करे क्या नहीं करे उसकी नहीं, खुदा ने हमें प्यार करने के लिए सिखाया, बाकी सब खुदा देखेगा। आज का दूसरा पाठ जो है, शायद शुरुआती कलीसिया में ये भी गलतफहमी थी, गलत धारणाएं थी कि जैसे हम लोग कहते हैं जय यीशु में बोलता है, कोई जय मसीह बोलता है। पास्टरों ने हम सबों को बोला जय मसीह बोलना है, जय यीशु नहीं कहना। शुरुआती कलीसिया में यही था, यीशु इंसान और मसीह खुदा, इसलिए हमें सिर्फ खुदा को मानना है, यीशु को नहीं मानना। यीशु इंसान और यीशु खुदा अलग कर देना। हम लोग रसूलों का किताब में कहेंगे सच्चा इंसान और सच्चा खुदा, यीशु ही खुदा और यीशु ही इंसान। यीशु सचमुच इंसान था, सचमुच खुदा था। और आज के पाठ में संत योहन कहता है हमें ऐलान करना है यीशु ही प्रभु है, यीशु ही खुदा है। और हम सबों को पानी और खून के जरिए खुदा ने हमें बचा देना, पानी बपतिस्मा का और खून जान देने वाली कुर्बानी का।
यीशु के बगल से पानी और खून बह निकला हमें बचाने के लिए, उस अंधे को रोशनी दिलाने के लिए और हम सबों को निजात के उम्मीद का वरदान देने के लिए। आज का पहला पाठ और दूसरा पाठ आज के उम्मीद के ईद यानी रहमत की ईद के साथ जुड़ी हुई है। फिर आज के अंजील को हम देख लें, बहुत अच्छा, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज के अंजील यूहन्ना की अंजील उसका 20 बाब 19 से 31 आयत है। मान लीजिए हम में से कोई यीशु के समान बन जाए, यीशु के समान बन जाए और उसके सामने सारे 11 शागिर्द पेश किए जाए। यूदस मर गया, बाकी सारा 11 शागिर्द पेश किए जाए। बहुत बड़ी ताकत के साथ आया, जलाली खुशी के साथ आया, खुदा राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। और हम में से जो यीशु बना वो कहेगा, ओ तू पतरस, तू सबसे बड़ा झूठा है, तू पतरस, तूने मुझे 3 बार इनकार किया, दफा हो। तुम लोग मेरे सामने भी नहीं थे, तुम लोग मेरे चेले कहलाने के लायक भी नहीं हो, सारे फरार हो गए। तुम लोगों के अंदर ना ईमानदारी और ना उम्मीद, ना भरोसा, ना ईमान, कुछ भी नहीं है। तुम मेरे चेले कहलाने के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें सजा दूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा इंसान के तौर पर। उल्टा आज हम रहमत की ईद मनाते हैं, ईस्टर आज भी मनाते हैं और खुदा हम से क्या कहता है? 3 बार क्या कहता है? तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। खुदा उन चेलों को एक बार खुदा ने चुना, खुदा ने हमेशा के लिए चुना। और खुदा हम सबों को अपने चुनाव के जरिए, अपने कुरान के जरिए हम सबों को रगड़ेगा, खुदा हम सबों को पाक बनाएगा, खुदा हम सबों को माफ करेगा, खुदा हम सबों को उम्मीद के रास्ते पर चलाएगा। और खुदा की बुलाहट पर शक ना करें। माँ बाप होने के नाते हम आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, अपनी बुलाहट पर शक ना करें। उम्मीद के साथ खुदा से कहना, प्रभु तू जिंदा खुदा है पर हम नहीं है तेरे प्यार के लायक। ऐ प्रभु तू हम पर रहम कर, तू अपने रहमत की उस सागर में, उस समंदर में हमें डुबा, हम सबों के पापों को धो ले। तेरा इंसान के तौर तरीके, खुदा के तौर तरीके। थॉमस का क्या हुआ? थॉमस पहले नहीं था, जब आया थॉमस कहता है ना, तुम लोगों के बातों पर मैं विश्वास नहीं करूंगा, तुम लोगों में कोई भी लायक नहीं था, तुम लोग सारे भागे, गद्दार बनकर भागे और आप लोग कहते हो कि यीशु हमें दिखाई दिया। जब तक मैं खुद यीशु को ना देखूं मैं विश्वास नहीं करूंगा। चलें इंसान के तौर तरीके, हमारे तौर तरीके शायद ऐसे ही रहेंगे, जिंदगी भर हम ऐसे रहेंगे। खुदा की उम्मीद के, रहमत के उस वरदान को हासिल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आजकल एडमिशन का टाइम है, सारे हिसाब करते रहते हैं, हमें कितना मिलेगा, हमें कितना तक मिलेगा, कहाँ होगा, क्यों देना है, क्या नहीं देना। ईस्टर पौधों को देखो, पेड़ों को देखो, उनकी खूबसूरती को देखो, उनकी खुशबू को देखो, उनके फूलों को देखो, उनके फलों को देखो। इसी के नबी 36-26 इसरो ने उस आयत को हमें सुनाया था, हमने बताया था, मैं तुम्हें एक नया दिल दूंगा और पत्थर वाले दिल को मैं निकाल दूंगा, मैं तुम पर पानी छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। हमारे तौर तरीके ईस्टर के साथ हमारे तौर तरीके बदलना है, रोज बदलना है। ऐ प्रभु तू मेरे लिए जिंदा हुआ है और मैं मुर्दों के समान मैं नहीं सोचूंगा, मेरे सोच विचार मुर्दों के समान नहीं होंगे। ऐ प्रभु मेरे सोच विचार दुनिया के समान नहीं होंगे, मैं दुनिया के गुलाम नहीं बनूंगा। ऐ प्रभु तू रहम का सागर है, ऐ प्रभु तू रहम खुदा है, मुझ पर, मेरे परिवार पर रहम कर, पूरी मानव जाति पर रहम कर। ऐ प्रभु पापियों पर रहम कर, जिम्मेदार लोगों के पापों को ना देख, फादर, सिस्टर, बिशप, उन सबों के पापों को माफ कर और हम सबों का प्रभु उम्मीद का वरदान है। और हमारी शुरुआत कहाँ से? मेरे भाइयों बहन, हमारे सबकी शुरुआत घर से है। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारी कलीसिया, हमारी कलीसिया, हमारा परिवार। अगर हम अपनी कलीसिया को अपना परिवार मानेंगे और हमारे सोच विचार इन सारे लालच, इन सारे सोच विचारों से बदल जाएगा, अपना दिल बड़ा बनाएंगे, उम्मीद के मुसाफिर हम बनेंगे और उम्मीद के साथ चलने के लिए खुदा हम सबों को वरदान देता है। हम सबों को बार बार कहता है तुम्हें शांति मिले,
जब डर जाते हैं तुम्हें शांति मिले, जब पापों में गिर जाएंगे तुम्हें शांति मिले, जब रोएंगे तुम्हें शांति मिले, जब घर में लड़ाई है तुम्हें शांति मिले। तू और सारी खिलाफ की बातें सबको खुदा के हवाले करना, तुम्हें शांति मिले। मैंने शुरुआत में कहा था तीन बातों को याद रखना बहुत जरूरी है। खुदा की योजना है, आप में से हर एक परिवार के लिए खुदा की एक योजना है। योजना है कब? हमेशा। कब? पाप में भी, बुराई में भी। जब आप खुदा से दूर है तब भी योजना है, तब पाप में गिरे हुए हैं तब भी योजना है, बुरी आदतों में गिरे हुए तब भी योजना है, तब गुस्से से भरपूर है तब भी योजना है। खुदा की योजना कभी भी खत्म नहीं होता। और खुदा हमारी योजनाओं को, उसकी योजनाओं को पूरा करने के लिए खुदा हम सबको से कहता है भरोसा रख, भरोसा रख, भरोसा रख। और हमने क्या करना है? प्रभु मेरा भरोसा तुझ पर है, प्रभु मेरा भरोसा तुझ पर है। और ये आखिरी जो हमारा कदम है प्यारे भाइयों बहनों, आप जो कोई भी हो, सबसे बड़ा पापी, पर मैं ये हमारे इस दुआ के जरिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने दिल में कहना है प्रभु हर बदलाव के लिए मैं, हर बदलाव के लिए मैं, प्रभु मैं तैयार, मैं हाजिर, हर बदलाव के लिए तैयार। तू मुझे गरीब बनाएगा वो भी तैयार, तू मुझे बीमार बनाएगा वो भी मंजूर है, पर मुझे मालूम है तेरी योजना, तुझ पर भरोसा रखना मेरे लिए भलाई, मेरे लिए चंगाई और मेरे लिए उम्मीद का वरदान है। तूने सलीब पर मेरे लिए जान दी, मेरे परिवार के लिए जान दी, मेरे बच्चों के लिए जान दी, ऐ प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। तो पहली बात, खुदा की योजना, खुदा का प्लान बहुत बड़ा है। यिर्मयाह नबी की किताब में खुदा कहता है कि मेरी योजना तुम्हारे लिए उज्जवल है, उज्जवल है, बड़े प्रॉस्पर है, बड़े प्रॉस्पर। और खुदा की योजना पर भरोसा रखना हमारे लिए जरूरी है। आप दुखी हैं, तंगी है, परेशानी है, बीमारी है, बुराई है, खुदा से कहना है प्रभु जो कुछ भी हो मुझे तुझ पर भरोसा है, तू मुझे खाली हाथ नहीं जाने देगा, तू मुझे बीमारी की हालत पड़े रहने नहीं देगा, ऐ प्रभु तू मुझे लड़ाई झगड़े में फंसे रहने नहीं देगा। और अपने दिल में इकरार करें, ऐ प्रभु मैं बदलाव के लिए तैयार हूं, ऐ प्रभु मैं अपने दिल को बदलने के लिए तैयार हूं, ऐ प्रभु मैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हूं, ऐ प्रभु मैं अपने परिवार को बदलने के लिए तैयार हूं। इन 3 दिनों में दौड़ कर सिस्टरों ने अपने घर, आपके हर एक घर में आकर दुआ की, और एक ही याद रखना, एक ही मकसद था, हर परिवार को, हर पति को, हर पत्नी को उम्मीद का पैगाम सुना। उम्मीद का मतलब जो कुछ भी हो जाए हम हार नहीं मानेंगे, जो कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे, जो कुछ भी हो जाए हम दुखी नहीं रहेंगे। खुदा की मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ना हमारे लिए जरूरी है। आज भी ईस्टर है, इस ईस्टर की खुशी को हम मनाएं और इन दोनों बपतिस्मा के जरिए खुदा की बरकत हासिल करें। हम भी अपने बपतिस्मे के वायदों को दोहराएंगे। खुदा हम पर, हमारे परिवार पर इस ईस्टर के, यीशु के जी उठने की खुशी को, उम्मीद को, प्यार को और शांति को हम सबों को बार बार दें। आमीन।